क्लास 10 के मैथ ट्रिक का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले जो है 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे जाके आप देख सकते हैं। और प्रत्येक वीडियो में क्लास 10 के मैथ का 10 ट्रिक बताया गया है और 10 क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, ताकि आप जो है उस पर प्रैक्टिस कर सकें, उस ट्रिक को कंठग्र कर सकें। ये क्लास 10 के मैथ ट्रिक का जितना भी वीडियो आ रहा है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खासकर जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं मैथ में, जिनको मैथ बनाने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, मैथ समझ में नहीं आता है, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा और इतना देख लीजिएगा तो मैथ को आप बहुत ही आसानी से समझ और बना पाइएगा। और वीडियो में ऐसे ऐसे ट्रिक बताए गए हैं जिससे जो है 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन देखकर भी जवाब दे सकते हैं, ऐसे भी ट्रिक बताए गए हैं। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम कितनी आसानी से और कम समय में जो है इस क्वेश्चन को कैसे बना पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो घनों के आयतन का अनुपात, दो घनों के आयतनों का अनुपात यहाँ दिया हुआ है 1:27। तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा? कोरों को हम भुजाओं भी कह सकते हैं, भुजाओं का अनुपात ऐसा भी आ जाता है ना। तो कोरों या किनारों या भुजाओं एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो घन, दो घन है जिसके आयतन का अनुपात दिया हुआ है, दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है और उनके कोरों, भुजाओं या किनारों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 3 नाम ध्यान में रखिएगा, कोरों, भुजाओं और किनारों। किनारा, कोर, भुजा एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आयतन का अनुपात दिया है और उसके जो है भुजा का अनुपात निकालना है, तो इसके लिए इसका घनमूल निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो 1:27 है, इसका घनमूल निकालिएगा तो 1 का घनमूल 1 ही होता है और 27 का घनमूल 3 त्रिका 9 3 27 तो 3 होता है। तो 1:3 जो है जवाब होगा। अब कैसे याद रखेंगे हम, इसे समझना है। तो जब भी आयतन का अनुपात दिया हो तो घन का आयतन आपको पता है कि क्यूब होता है, और घन का किनारा या भुजा या कोर कहें तो कितना होता है? ए। तो ये क्यूब है और क्यूब से ए हमें प्राप्त करना है, यानी भुजाओं का अनुपात प्राप्त करना है। तो इसका जब हम घनमूल करेंगे तभी तो ए प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप सूत्र से ध्यान में रख सकते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो जब भी आयतन दिया हो तो उसका घनमूल कर देंगे तो किसका अनुपात निकल जाएगा? तो कोरों या भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा, है ना। और इसके विपरीत भी होता है, तो वो हम आगे अगले ट्रिक में समझेंगे। तो इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप अगले 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये दूसरा ट्रिक होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया है जिससे आप भी प्रैक्टिस कर सकें। तो उन प्रश्नों को जो है आप वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक के जो है उसका जवाब आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉपी कलम की कहीं आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन कॉपी कलम रखना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप जो है बाद में जब परीक्षा देने जाएंगे तो उसको एक बार एक नज़र जो है पलट के जो है देख के परीक्षा में जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो घनों के कोरों या फिर भुजाओं, किनारों भी कह सकता है। अब देखिए यहाँ भुजा का अनुपात दिया है 2:3, तो हमें आयतन का अनुपात निकालना है। वो अभी हमने जो ट्रिक सीखा था उसके ठीक उल्टा है। तो इसमें भुजा का अनुपात दिया है, हमें आयतन का निकालना है। तो भुजा ए होता है और आयतन उसका क्या होता है? घन का ए क्यूब होता है। मतलब इसका 3 बार गुणा करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो ये आयतन का प्राप्त होगा। तो इसका जो है पावर हमें क्या कर देना है? 3। तो 2:3 है और इसका पावर हमें क्या कर देना है? 3। तो भुजाओं का अनुपात दिया है तो भुजाओं के अनुपात से जो है आयतन का अनुपात निकल जाएगा। तो इसका क्यूब करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 3 27। तो जब भी भुजाओं का अनुपात दिया है उसका पावर 3 कर देंगे यानी घन कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? उसके आयतन का अनुपात निकल जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी में ये 8:27 है, तो यही जो है जवाब होगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन जो है, जो अभी हमने ट्रिक समझा 3 नंबर में, उस पर आधारित है। तो उसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चौथा का A B C D में से कौन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो घनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके कोरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल की बात किया हुआ है, तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है
और हमें निकालना है किसका, भुजाओं का अनुपात यानी कोणों का अनुपात। तो भुजा तो ए ही होता है, तो अब इस संख्या से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर से ए करना है। तो आप सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो ए प्राप्त होगा, यानी जो अनुपात दिया होगा उसका वर्गमूल कर देंगे तो भुजाओं का अनुपात यानी कोणों का अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए इसका वर्गमूल कर देते हैं। तो 4:9 इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसका जो है जवाब 2:3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है अभी जो हमने ट्रिक समझा उस पर आधारित है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और ध्यान रखिएगा, जरूर लिखिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, आप जो है जो ट्रिक बताए जा रहे हैं उसको कंठग्र कर सकें। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है, यदि पीई बराबर 0.08 है तो पीई डैश बराबर है, मतलब पीई मतलब किसी घटना की प्रायिकता दिया है तो किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। तो जब भी ऐसा आए तो आपको एक में से सीधे वो घटा लेना है। तो एक में से घटाना है कितना को, 0.08। तो ध्यान रखिए, एक में से घटाना है तो एक के बाद दशमलव देके 0 जितना चाहें बिठा सकते हैं। अब इसके जस्ट नीचे जिसको घटाना है उसको लिख लेते हैं 0.08 और यहाँ पर 0 घटा लेते हैं। 10 में से 8 गया 2 होगा, यहाँ 9 में से 0 गया 9 होगा, एक हासिल चला गया है तो 0 में से 0 गया फिर 0 हो जाएगा। तो कितना होगा 0.92, तो जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस तरह का क्वेश्चन तो क्या करना है आपको, एक में से प्रायिकता होने की घटना हो चाहे नहीं होने की घटना हो, दोनों घटाएंगे तो जो निकालना है वो निकल जाएगा निश्चित रूप से, ये ध्यान रखिएगा। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला ट्रिक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की के बीच की दूरी कितनी है। तो जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए, ध्यान रखिएगा एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया है तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो वाई का मान आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ ट्रिक मैंने लिखा है, जब भी एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी पूछा जाए तो उसमें y का मान जो है आंसर हो जाएगा, और y अक्ष से दूरी पूछा जाए तो उसमें जो है x का मान आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा x अक्ष से पूछा गया है तो y का मान आंसर होगा, यानी 12 इकाई जवाब होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे नहीं, इसका ट्रिक नहीं समझेंगे, इससे जुड़ा हुआ टिप्स नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा। तो x अक्ष से जब भी दूरी पूछे तो देखिए ये पहले x का मान होता है और बाद में y का। तो x अक्ष से जब दूरी पूछे तो y का मान आंसर, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं ताकि आप जो है परीक्षा के दिन भी आप इसे देख लें, समझ लें, ताकि जो है आप परीक्षा में जो है कम समय में प्रश्नों को बना सकेंगे। पहले से आप प्रैक्टिस करते रहिए और अंत में भी आप कॉपी पे भी लिख के रखिएगा तो आप एक साथ देख सकते हैं सारे ट्रिक को। लेकिन सारे वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि इसके लिए सीरीज वीडियो आ रहा है। मैथ के ट्रिक का वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे करके आ रहा है, तो ये वीडियो 3 है, आप ध्यान रखिएगा। बाकी को आपको देखना है और इसके आगे भी आते रहेंगे, उसको भी आपको देखना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है अभी जो हमने ट्रिक या टिप्स समझा उसके आधार पर जो है आपको इसका जवाब देना है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक ज्ञात करना। यहाँ देखिए माध्यक ज्ञात करना है तो इसका ट्रिक समझ लेते हैं। सबसे पहले इसे क्रम में सजाया जाता है। जब भी ऐसा दिया हो माध्यक निकालना हो तो क्रम में सजाते हैं। तो सबसे छोटा 6 होता है, उसके बाद जो है 7 है, 7 से बड़ा क्या है 8 है। आज जो लिखे हैं घेर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। 6 हो गया, 6 के बाद से 7 हो गया, 7 के बाद से 8 हो गया, 8 के बाद से 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 हो गया तो 12 लिख लेते हैं। 12 के बाद से ये 13 हो गया, 13 लिख लेते हैं। 13 के बाद से 14 लिख लेते हैं, 14 हो गया। और फिर जो है यहाँ 15, तो ये 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम दोनों तरफ से छंटनी करते हैं और बीच में जो बचेगा वही आंसर होगा। तो इधर से 3 छांटते हैं और इधर से 3 छांटते हैं तो एक ही बीच में प्राप्त हो गया। तो यही 12 जो है क्या हो गया माध्यक हो गया, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें कई बार जो है 2 संख्या बच जाती है। जैसे मान लीजिए 10, 12 बच जाएगा मध्य में, ठीक है, बीच में अगर कुछ नहीं आता है तो, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। जैसे 12, 10, 22 होगा, 22 का आधा करेंगे तो क्या होगा 11 होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है क्योंकि अब विषम में था। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि बीच में एक ही प्राप्त हुआ था और जब बीच में 2 प्राप्त हो तब क्या कीजिएगा, तो वही दोनों को जोड़कर आधा कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन तो ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसमें भी परीक्षा में भी आ सकता है, क्योंकि मॉडल पेपर जब जारी हुआ था तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो जब बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया था उसमें ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14, तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। सीधे सीधे देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, ये स्क्वायर है ना तो वर्गमूल करना है तो x हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ रहा है कि स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो x बन जाएगा। इसी तरह हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर 14 में मतलब जो भी रहेगा यहाँ उसमें 2 जोड़ देंगे और तब उसका जो है वर्गमूल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 14 2 क्या होगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। आप समझ पाए होंगे। देखिए इन सबों में x में स्क्वायर है, इन सबों में x में स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर से x की ओर अगर आपको जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो हम भी वर्गमूल ही किए हैं, लेकिन जो डाटा मान दिया है उसमें 2 जोड़ के तब वर्गमूल कर दिए हैं, आंसर प्राप्त हो गया। तो देखिए कितना ज़बरदस्त ट्रिक है और कितना इंपॉर्टेंट होगा आपको, और आप बनाने चलिएगा तो इसमें जो है 2-4 मिनट या 5 मिनट समय लग जाएगा, सामान्य विधि है उससे। तो आप बनाते रहिएगा एग्जाम में और पता चलेगा कि क्वेश्चन छूट गया। तो इन सब ट्रिकों को ध्यान में जरूर रखिए। इसी ट्रिक का उपयोग करके जो है आप ये 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और देखिए हमेशा जो बताया जाता है उतना जरूर कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। 15 से 20 मिनट का आपको समय देना है, और 15 से 20 मिनट के समय में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, ये प्रायिकता से क्वेश्चन है। एक पासा को एक बार उछालने पर संख्या 4 आने की प्रायिकता है। एक पासा को हम उछालते हैं तो 4 आने की क्या प्रायिकता है। तो एक पासा को उछालते हैं तो पासा में 1 से 6 तक अंकित रहता है, तो 6 में से कोई आ सकता है, तो कुल संभावना 6 हो गया। अब 4 आने की प्रायिकता, तो पासा में 4 कगो होता है, तो एक ही को ना 4 होता है, एगो 4 रहता है चौका, तो एगो रहता है तो 1 ऊपर लिख देंगे। 1/6 चांस यानी प्रायिकता है कि क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसमें 1/6 जो है वही आंसर होगा, यानी इसका जो है ऑप्शन सी सही होगा। तो हम यहाँ समझते हैं कि जब भी हम पासा फेंकते हैं तो 6 में से कोई आएगा 1, तो कुल संभावना 6 हो गया जो नीचे रखते हैं। अब क्या प्राप्त करना है वो कगो है देखेंगे उसमें, तो 4 जो है 4 लाना है, मतलब 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए हमें कितना चांस होगा यही देखना, मतलब कितनी प्रायिकता होगी। तो 4 तो एक ही होता है, तो 1 ऊपर रख देंगे, 1/6 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसी ट्रिक पर आधारित था, इसी टिप्स पर आधारित था। तो जो है आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे समझकर। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो इसमें तो ट्रिक की कोई बात नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है, मान भर देना है, सिर्फ हो गया। तो c का मान यहाँ 5 है, और a का मान x² का गुणा कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 5/1 यानी 5 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसी आपने जो भी सीखा उसके आधार पर जो है आपको ये 18 नंबर क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जवाब उसका देना है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में कौन बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ आपको समझना है, और ऐसे क्वेश्चन में px के जगह पे y भी दे सकता है। तो जब y दे तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ y लगा देना है, बस यही करना है। जब भी शून्यक दिया हो उसका चिन्ह बदल के यहाँ जो हो x हो तो x के साथ, y हो तो y के साथ लगाना है। तो x है तो x के साथ लगाना है। यहाँ -2 है तो माइनस को क्या कर देंगे हम, +2। अगर +2 यहाँ होता तो क्या लिख देते, x, और प्लस है तो उसका विपरीत चिन्ह कर देते, मैंने उल्टा चिन्ह, तो -2 हो जाता, ठीक है। लेकिन -2 है तो क्या होगा, x + 2 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए हम अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 6 है, px का एक शून्यक 6 है, तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो शून्यक दिया हुआ है, अरे सॉरी, तो मैंने बता दिया। आप देखिए जो 19 नंबर हमने क्वेश्चन बताया था, ये वीडियो का अंतिम ट्रिक था, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है, हमने बनाया है। तो आपको इसका जवाब तो कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो ये था टोटल 10 ट्रिक, है ना, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिला होगा और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए
आप पढ़ाई करते रहिए, घर पे मेहनत करते रहिए, क्योंकि अच्छा नंबर लाना है और आपको जीवन में सफलता पाना है तो आपको मेहनत ईमानदारी से ज़रूर करना होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।